अध्याय 1943 शियातन का बदला। प्राचीन ऋषि के लिए एक सफलता के लिए प्राचीन ऋषि के युग की आवश्यकता थी, लेकिन यह ऊर्जा अजूर में हर जगह थी, इसलिए यह बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं था। हालांकि इस क्षेत्र में एक सफलता केवल आवश्यक मात्रा में ऊर्जा होने से कहीं अधिक थी। उस समय जोशी क्षेत्र में उनकी सफलता की तरह इसके लिए पर्याप्त संचय की आवश्यकता थी। डैन शियाओटियन की प्रतिभा और मानसिक लचीलापन सभ्य थे, लेकिन उनमें संचय की कमी थी। यदि उनके पास एक और महीने का समय होता, तो डैन शियाओटियन निश्चित रूप से किसी भी कलाकृतियों या विशेष प्रक्रियाओं पर भरोसा किए बिना भी सफलता हासिल करने में सक्षम होते, लेकिन किसी की उम्र किसी का इंतजार नहीं करती थी। डैन शियाओटियन जल्द ही 17 तक पहुंचने की कगार पर थे, और एक बार गति पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद सभी आशाएं धराशायी हो जाएंगी। इससे निगल झांग शुआन ने अपनी तलवारची से अपनी कलाई काटकर एक गहरी सांस ली। खून एक फव्वारे की तरह बह निकला, लेकिन उसने डैन शियाओटियन के मुंह में डालने से पहले खून को जल्दी से एक गोले में इकट्ठा कर लिया। इतने खून की अचानक कमी के कारण उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। डैन शियाओटियन ने अपना मुंह खोला और ताज़ा खून निगल लिया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अविश्वसनीय ऊर्जा स्पंदित हो रही है, मानो किसी ने अपने भीतर एक धधकती ज्वाला जगा दी हो। घटती हुई गति पहले से कहीं अधिक जोश के साथ तुरंत वापस आ गई। एक प्राचीन ऋषि चार डैन कल्टीवेटर के रूप में झांग जुबान के रक्तसार की हर एक बूंद में अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति थी। उसने अभी अभी डैन शियाओटियन को जो बड़ी राशि दी थी, वह कम से कम एक मूल अमर गोली के बराबर थी। इस तरह की ऊर्जा के साथ डैन शियाओटियन को अपने चरम पर वापस लौटने के लिए केवल एक सांस ली, और उनकी झिकी तेजी से एक भयावह गति से निर्मित हुई। बूम! प्राचीन ऋषि के लिए अंतिम अड़चन अंततः बढ़ते दबाव के कारण दम तोड़ गई, और एक शक्तिशाली शॉकवेव डैन शियाओटियन से बाहर निकल गई। उनकी सफलता के कारण उनका आभामंडल तेजी से ऊपर उठा, बिल्कुल भी नहीं रुका। अंत में रुकने से पहले यह काफी समय तक जारी रहा। इस समय डैन शियाओटियन की खेती पहले से ही प्राचीन ऋषि एक डैन ब्लडलाइन निरंतरता क्षेत्र की समाप्ति पर पहुंच गई थी, जो महान दार्शनिक क्षेत्र तक पहुंचने से एक कदम दूर थी। डैन शियाओटियन ने आंदोलन में अपने सामने युवक की ओर मुड़ने से पहले शिक्षक उसे एक सफलता हासिल करने की अनुमति देने के लिए उसके शिक्षक ने वास्तव में खुद को बलिदान कर दिया था। कृपया माई बॉक्सन ओवेल पर पढ़ें। वह नहीं जानता था कि क्या वह अपने जीवन में अपने शिक्षक के लिए इतना बड़ा उपकार चुका सकता है। मैं ठीक हूँ, समय समाप्त होने वाला है, इसलिए आपको अभी बाहर जाना चाहिए। यह देखते हुए कि आपकी साधना प्राचीन ऋषि एक दान पर पहुंच गई है, अब किसी को भी आप पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। खांसी। जब झांग जुबान अपने छात्र को कुछ निर्देश दे रहा था, तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ी खांसी कर सकता था। उन्होंने इस बार वास्तव में खुद को बहुत अधिक थका दिया था। उसने जो खून का सार खो दिया था, उसे ठीक होने में कई महीने लगेंगे। शिक्षक, कृपया एक अच्छा आराम करें। मैं अब बाहर निकलूंगा, डैन शियाओटियन ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। दरवाजे के बाहर डैन शियाओटियन की आकृति गायब होते देख झांग शुआन ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। वह अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने ही वाला था कि उसने देखा कि विशाल बर्तन में अभी भी लौकी के स्नान का पानी बचा हुआ है। चलने से पहले और बाकी को नीचे निगलने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। गुगुगु! जैसे ही उसका कमजोर शरीर तेजी से ठीक हो रहा था, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक भनभनाहट चल रही है। पलक झपकते ही उसकी खून की कमी दूर हो गई थी, मानो उसे कभी चोट ही न लगी हो। यह है। झांग जुबान ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की। उसने जो ऊर्जा खो दी थी वह वापस नहीं आई, लेकिन वह वर्तमान परिणाम से अधिक प्रसन्न था। स्वर्ग का पथ छे कि किसी की चोटों को ठीक कर सकता है, लेकिन यह किसी के शरीर में कमियों की भरपाई नहीं कर सकता है। फिर भी लौ की नहाने का पानी इतनी आसानी से करने में सक्षम था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके हाथों में सेंजू बीनसेक की अंतहीन आपूर्ति थी? यह वास्तव में अविश्वसनीय था। दुनिया में आप क्या हैं? झांग हुआ ने लौकी से पूछा, जो बर्तन में बचे हुए पानी में तैर रही थी। यह लौकी सिर्फ एक अवतार है जिसका मैं इस समय उपयोग कर रहा हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से डरा दूंगा। मेरा असली शरीर वास्तव में एक स्वर्ग कुचल पृथ्वी टूटने वाला शीर्ष स्तरीय जानवर है। तुम्हें अभी घुटने टेककर मेरी पूजा करनी चाहिए जैसे मैं परमात्मा हूँ। लौकी ने खुशी से अपना तलवा हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग शुआन को यह बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगता था।
डोंग जू लॉकी को नजरअंदाज करने का फैसला करते हुए उसने अपना सामान रखने और बाहर निकलने से पहले बचे हुए पानी को बोतलों में जमा कर लिया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका शरीर हर कदम पर एक तरफ से हिल रहा था कि वह ले गया, जैसे कि वह किसी भी क्षण जमीन पर गिर जाएगा। कई लोगों ने पहले ही अपना संदेह व्यक्त कर दिया था जब उन्होंने दावा किया था कि डैन शियाओटियन पहले से ही एक प्राचीन संत थे जिनकी खेती अत्यधिक परिश्रम के परिणामस्वरूप घट गई थी। बेशक वे अब इस पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं, यह देखते हुए कि उत्तरार्ध पहले से ही प्राचीन ऋषि एक दान की समाप्ति पर था, लेकिन अभी भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना आरक्षण रखा था। अगर उन दोनों को पूरी तरह से बाहर जाना था, तो सच्चाई का पता लगाने के लिए ऐसे लोग भी होंगे जो इस मामले की गहराई से जांच करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार उन्होंने चोट लगने का नाटक करने का फैसला किया। इस तरह वह यह संदेश देगा कि भले ही डैन शियाओटियन ने वास्तव में 1 घंटे के भीतर प्राचीन ऋषि को अपनी साधना को बलपूर्वक उठाया हो, फिर भी उसके लिए एक अत्यधिक भारी कीमत चुकानी होगी। इससे कम अधिकांश लोगों को रोकना चाहिए। क्या आपको लगता है कि डैन शियाओटियन सफल होंगे? छोटे शिष्यों के चयन की सुनवाई काफी तेजी से संपन्न हुई, जिससे एल्डलुयून और अन्य लोगों के हाथ में कुछ समय बचा। हुआन ताओ ने उस दिशा को देखा जहां झांग हुआन और डैन शियाओटियन गायब हो गए थे और पूछा, महान ऋषि 3 दान से प्राचीन ऋषि तक केवल 1 घंटे के समय में किसी की खेती को बढ़ाना असंभव है। युन फियांग ने बाधाओं के बारे में निराशावादी होकर अपना सिर हिलाया। वास्तव में आरोही बादल तलवार मंडप में भी ऐसी बात अनसुनी है। किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि डैन शियाओटियन के पास कोई मौका है। स्क्वायर फेस ने सहमति में सिर हिलाया। इस मामले के बारे में एल्डलुयू ने भी कुछ आपत्तियों का आश्रय लिया था। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब तक देवताओं को व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नहीं उठाना था, उसके लिए 1 घंटे के भीतर प्राचीन ऋषि को सफलता हासिल करना असंभव है। यह जानते हुए कि डैन शियाओटियन का अब एक आंतरिक शिष्य बनना असंभव था, जू गन ने भी अपना डर दिया और ठंडेपन से उपहास किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, बाहर एक युवक के दरबार में आने पर उसके कदमों की गूंज सुनाई दी। यह कैसा है? यह जानते हुए कि यह डैन शियाओटियन था, एल्डलुयू ने जल्दी से अपनी निगाहें घुमाई और पूछा, यह आसान नहीं था, लेकिन मैं इसे करने में कामयाब रहा। डैन शियाओटियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया क्योंकि उन्होंने अपनी झेकी को प्रसारित करना शुरू कर दिया था। उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा तुरंत बाहर निकल गई और उसकी आभा सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर गई। बूम! झेकी के अचानक फूटने से पूरा कोर्ट बिना रुके कांपने लगा, जिससे एक भयावह चरमराती हुई आवाज पैदा हुई। यहाँ जो 1000 दर्शक जमा हुए थे, उन्हें लगा कि उन पर भारी दबाव पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती उन्हें अपने घुटनों पर लादने की कोशिश कर रही हो। प्राचीन ऋषि एक दान पर आकाश था। सू गान का चेहरा जम गया। वे जितने भी शब्द कहना चाहते थे, वे सब उनके गले के पिछले हिस्से में अटके हुए थे और वे स्तब्ध दिख रहे थे। पुटुंग! बहुत दूर नहीं, जुकिन का शरीर जमीन पर गिर गया और उसके होंठ डर से कांपने लगे। उसे कहने के लिए एक शब्द ही नहीं मिल रहा था। जिस मंगेतर को वह इतने लंबे समय से नीची दृष्टि से देखती थी, एक ही दिन की अवधि में सबसे शक्तिशाली तरीके से उसकी गरिमा के हर टुकड़े को बिना किसी दया के कुचल दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इतना लंबा हो सकता है। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो उसने कभी भी डैन शियातन पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं की होगी। अगर वह इतनी मूर्ख नहीं होती कि पिछले दिन अपनी सगाई तोड़ने की कोशिश करती, तो चीजें इस तरह खत्म नहीं होती। सियातन, हम ससुराल वाले हैं। निश्चित रूप से आप नहीं करेंगे। इस बिंदु पर भी जूगान अभी भी एक अंतिम संघर्ष करने के लिए दृढ़ था। ससुराल वाले, डैन शियाओटियन ने ठंडे उपहास के साथ हस्तक्षेप किया। माफी मांगता हूँ, यह मेरा तलाक का पत्र है। सुकिन ने खुद को एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में दिखाया है जिसमें शालीनता की कोई कमी नहीं है, और इस कारण से मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ उसने कागज का एक टुकड़ा हवा में फेंक दिया और वह चुपचाप जमीन पर तैरने लगा। भीड़ को कागज के शीर्ष पर लिखे 2 शब्द तलाक पत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यह सुकिन के गौरव पर एक और भारी आघात था। सगाई रद्द करने के बजाय उसने तलाक के बजाय उसे समाप्त कर दिया। दुनिया में शायद उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं था। वह अपने गौरव की रक्षा के लिए इतनी बेताब थी कि इसने उसे जुआनजियांग शहर की सबसे बड़ी हंसी का पात्र बना दिया। कैसी विडंबना! ओह, इसे और अधिक समय तक लेने में असमर्थ, जुकिन ने एक और खून बहाया। एल्डलू,
मुझे अब आरोही बादल तलवार मंडप का आंतरिक शिष्य माना जा सकता है ना? डैन शियाओटियन ने एल्डर लू यून की ओर देखा और पूछा। एल्डर लू यून ने सिर हिलाकर जवाब दिया, यह अच्छा है। मैं जूनियर हुओ को उसकी खेती से जूगन को छीनने और सिटी लॉर्ड रेसिडेंस के बाहर लटकाने के लिए परेशान करना चाहता हूँ। मैं उसके अपराधों की घोषणा करूंगा और उसके बुरे कामों के लिए उसे सार्वजनिक रूप से मार डालूंगा। डैन शियाओटियन ने निर्देश दिया। हाँ, हुओ जियांग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अब जबकि डैन शियाओटियन को एक आंतरिक शिष्य के रूप में पुष्टि कर दी गई थी, यह स्वाभाविक ही था कि वह दूसरे पक्ष के कनिष्ठ बन गए थे। वरिष्ठता में अंतर का मतलब यह भी था कि उन्हें दूसरे पक्ष के निर्देशों का भी पालन करना था। पिता, माता और मेरे भाई, मैंने आखिरकार आप सभी का बदला ले लिया है। सुगन का सिर सार्वजनिक रूप से कटने में देर नहीं लगी। फर्श पर घुटने टेकते हुए डैन शियाओटियन ने अपने भीतर जो भावनाएं भर दी थीं, वे अंत में एक ही बार में बाहर आ गईं। पूरे 10 वर्षों तक उसने इन सभी भावनाओं को अपने दिल में गहराई से बंद कर लिया था, लेकिन अभी वह उन्हें और अधिक नहीं रख सका। वह एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोया, लेकिन धीरे धीरे जिस भारीपन ने उसे यह सब कुछ दिया था, वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। वह अंततः मुक्त हो गया। जब तक उसने अपनी भावनाओं को बाहर निकाला, उसने देखा कि उसका शिक्षक कुछ दूर खड़ा है और उसका चेहरा पीला पड़ गया है। चकित होकर वह तेजी से उठा और दौड़ पड़ा। यदि इस युवक के लिए नहीं, तो वह सुरंग के अंत में कभी भी प्रकाश नहीं देख पाता। वह बस एक और दयनीय आत्मा होता जिसे सिटी लॉर्ड मैनर ने मार डाला। यह कहा जा सकता है कि उनके पास अभी जो कुछ भी था, वह दूसरे पक्ष ने उन्हें दिया था। वह वास्तव में दुनिया को चिल्लाना चाहता था और सभी को बताना चाहता था कि यह व्यक्ति उसका शिक्षक था और उसकी सभी उपलब्धियां उसके शिक्षक के मार्गदर्शन के कारण थीं। लेकिन यह जानते हुए कि उसके शिक्षक की लो प्रोफाइल रखने की इच्छा, वह केवल खुद को रोक सकता था। लेकिन जब वह तेजी से उस शिक्षक के पास जा रहा था जिसका वह गहरा सम्मान करता था, उसने देखा कि कांपते हुए युवक ने अपनी हथेली को यूफियांग और अन्य लोगों के पास पहुंचाया और कहा, डैन शियाओटियन अब आपके संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य है। बाहरी शिष्यों के रूप में, क्या आप में से प्रत्येक को बधाई के रूप में उन्हें कुछ मूल अमर गोलियां नहीं देनी चाहिए? यह कोई उपहार नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश है। जब तक वह संप्रदाय में पैर रखता है, यह आपको भविष्य में भी बहुत अच्छा करेगा। डैन शियातन का जोशीला दौर रुक गया। क्या मेरे शिक्षक यू फियांग और अन्य लोगों से सुरक्षा शुल्क लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह वास्तव में मेरा लो प्रोफाइल, कठोर और धर्मी शिक्षक है? वह अभी मुझे इतना सटीक क्यों लगता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू फियांग और अन्य भी स्तब्ध थे। जब उन्होंने डैन शियाओटियन की खेती को 1 घंटे में 2 लोगों में छलांग लगाते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि यह उनके सामने के युवक का श्रेय है। इसलिए उन्होंने विवरण के बारे में पूछने की उम्मीद में उनसे संपर्क किया, लेकिन कौन सोच सकता था कि दूसरा पक्ष खुशी खुशी उनसे गोलियां मांगेगा। इसने अपने मन में इस युवक की बनाई हुई भव्य छवि को कुचल दिया। ऐसा लग रहा था कि डैन शियाओटियन वास्तव में शुरू से ही एक प्राचीन संत थे, और इस युवक ने अपनी ताकत हासिल करने में मदद करने के लिए केवल किसी तरह की गुप्त कला का इस्तेमाल किया था। नहीं तो इतना दुर्जय और विशेषज्ञ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि इतने लोगों के सामने सुरक्षा शुल्क मांगे? उनके सामने पूरी तरह से बेशर्म आदमी इस तरह की दुर्जय उपलब्धि के लिए सक्षम होने का कोई रास्ता नहीं था। असंभव। खांसी खांसी। एल्डर लू यून भी अब यह नजारा देखने को सहन नहीं कर सका। उन्होंने हवा में अजीबता को दूर करने के लिए हल्के से खांसते हुए कहा, जियोटियन, आंतरिक शिष्यों को अपने सेवकों को अपने साथ संप्रदाय में लाने की अनुमति है। मेरा मानना कि अब आपको जुआनजियांग शहर के लिए बाध्य करने का कोई कारण नहीं है, तो अब हम आरोही क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन की ओर क्यों नहीं बढ़ते हैं? हाँ, एल्डर लू, डैन शियाओटियन ने जवाब दिया, अपना प्रतिशोध लेने के बाद उनके पास जुआनजियांग शहर के बारे में याद दिलाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। यह उसके लिए बड़ी दुनिया में जाने और नई चीजों का अनुभव करने का समय था। मैं एल्डर ये और भाई झांग को साथ लाना चाहता हूँ, डैन शियाओटियन ने एल्डर लू को सूचित किया। इसमें कोई शक नहीं कि उसे अपने साथ अपने शिक्षक को भी लाना था। एल्डर ही ने भी कई वर्षों तक उसकी सेवा की थी, इसलिए वह सिर्फ दूसरी पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता था। उनके लिए ये दोनों काफी थे। उन्हें किसी सेवक शिष्य या उनकी सेवा करने के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उनके शिक्षक ने उनकी निजता को महत्व दिया। अगर वह अपने साथ और लोगों को लाता तो यह उसके लिए झंझट की बात होगी। ठीक है, आपको वापस जाना चाहिए और कुछ तैयारी करनी चाहिए। अब से 2 घंटे बाद हम यहाँ से चलेंगे, एल्डर लू यून ने कहा।
डैन शियाओटियन ने अंत में अपने शिक्षक के पास जाने से पहले सिर हिलाया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने देखा कि उसके शिक्षक के स्पष्ट रूप से बेपरवाह चेहरे पर निराशा का हल्का सा रंग था। जाहिर है, उन्हें वह सुरक्षा शुल्क नहीं मिला जिसकी उन्होंने पहले मांग की थी। शिक्षक, चलो थोड़ी देर के लिए घर लौटते हैं। मैं आरोही बादल तलवार मंडप के लिए जाने से पहले कुछ सामान पैक करना चाहता हूँ और निवास के चारों ओर एक अंतिम नजर डालना चाहता हूँ। डैन शियाओटियन ने कहा। अब तक वे पहले से ही एल्डर लू यून और अन्य लोगों से बहुत दूर थे, इसलिए अब उन्हें अपनी पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। झांग हुआ ने जवाब में सिर हिलाया। सच तो यह है कि उसने सुरक्षा शुल्क की मांग इसलिए की ताकि उसका ध्यान उससे हट जाए और ऐसा लग रहा था कि यह ठीक चल रहा है। वह वास्तव में निराश नहीं था कि उसे कुछ भी नहीं मिला। मुझे आश्चर्य है कि मैं अपने आप को आरोही क्लाउड तलवार मंडप में कब तक छुपा पाऊंगा। बहुत प्रतिभाशाली होने के कारण कभी कभी परेशान हो सकता है। झांग शुवान ने सोचते हुए अपना माथा रगड़ा। अगर उसके पास कोई विकल्प होता, तो वह इतना विशिष्ट भी नहीं होना चाहता। लेकिन जब भी उसने कोई कदम उठाया तो लोग बहुत आसानी से चकाचौंध हो गए। यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह मदद कर सके। पुटुंग। जब झांग शुवान विचारों में डूबा हुआ था, डाकू काओ चेंगली अचानक दौड़ पड़ा और उसके सामने जमीन पर घुटने टेक दिया। उसकी आंखें ईमानदारी और उम्मीदों से भरी थीं। यंग मास्टर, कृपया मुझे भी स्वीकार करें। आपके विनम्र सेवक के रूप में सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। नजर, मैं बस इतना उत्कृष्ट हूँ कि डाकू भी मेरे आकर्षण के लिए मदद नहीं कर सकते। झांग जुबान ने गहरी आह भरी।